जानकारियां बैठक को लेकर के सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी है। इस बीच खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ जानकारियां साझा की हैं कि उन्होंने क्या बातें सामने रखी या फिर केंद्र की तरफ से क्या कहा गया। मेरे साथ सीधा केजे श्रीवत्सन जुड़ रहे हैं इस वक्त राजस्थान से, वो बताएंगे। श्रीवत्सन, क्या जानकारियां मुख्यमंत्री की तरफ से साझा की गई हैं इस बैठक को लेकर? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को उन तमाम कोशिशों के बारे में बताया जो कि राजस्थान सरकार पिछले कुछ वक्त से कर रही है। इसके तहत उन्होंने बताया कि फटाकों पर इस बार दिवाली को बैन लगा दिया था, जिसके चलते प्रदूषण कम हुआ, कोरोना संक्रमण पर रोक हुई। 18,000 करीब टेस्ट होते थे सितंबर महीने में, अब 30,000 होने लग गए हैं। इसी तरह से उन्होंने ये बताया कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है और बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। ये तो वो काम थे जो सरकार कर रही थी, उनके बारे में जानकारी दी, क्योंकि प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि आंकड़े तो उनके पास हैं, राज्य सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी दे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तमाम बातों की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री से यह भी उन्होंने मांग कर दी है कि राज्यों को उनका बकाया जीएसटी का पैसा दिया जाए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में किए जाए प्रयासों के लिए जो खर्च आ रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा भी राज्यों को तत्काल भुगतान किया जा सके, ताकि कोई काम नहीं रुके। जो दवाइयों की जहां तक बात है, यदि दवाई आती है तो मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया कि पहले फ्रंट लाइन वॉरियर को दवाई लगाई जाएगी, लेकिन स्टोरेज को लेकर भी अब उस पर बात कर रहे हैं कि दवाइयों को कहां स्टोरेज किया जा सके। ये तो अधिकृत जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो राजस्थान में इस वक्त जमीनी हकीकत काफी खराब नजर आ रहे हैं। हर रोज 3,200 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, करीब 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस यहाँ पर हैं। इसके अलावा मौतों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों की हालत यह है कि कम से कम 1.5-2 लाख रुपए अगर आपकी जेब में है तो ही कोरोना के इलाज के लिए भर्ती होने वाले मरीज अस्पतालों से बाहर आ सकते। ये तो मिनिमम अमाउंट हुआ है, जबकि लाखों तक का खर्चा मरीजों को आ रहा है। लोगों को अपने घर गहने वगैरह भी बेचने पड़ रहे हैं। तो इस तरह के हालात इस वक्त राजस्थान में, जिसे सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक बुलाई थी कि किस तरह से और सुधार किया जा सके, किस तरह से लोगों को राहत दिया जा सके और क्या करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से तमाम जानकारी तो दे दी है, लेकिन उनकी निगाह इसी बात पर है कि अब केंद्र सरकार राजस्थान को और कितनी राशि देती है ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। और जिन स्थितियों का जिक्र किया आपने कि 1.5 लाख रुपए चाहिए, और अभी अगर आप जागरूक नहीं हो रहे हैं, इतनी तेजी से अगर कोरोना फैल रहा है तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। स्वास्थ्य हमारा है, सबसे पहले चिंतित हमें ही होना पड़ेगा। वैक्सीन आएगा मिलेगा कब, वो बाद की बात है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो उन्होंने दी जीएसटी को लेकर, देखिए अन्य राज्य भी क्या इसको लेकर के डिमांड करेंगे प्रधानमंत्री से, इस बैठक में आगे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुंदन इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुंदन, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, लोगों को लग रहा है वैक्सीन आएगा मिल जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आ भी जाए तो मिलेगी कब, और जब तक मिलेगी नहीं तब तक इसी खतरे का सामना करना है। तो फिर आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अस्पतालों का हाल मेरे सहयोगी श्रीवत्सन भी बता रहे थे और सब जगह एक जैसे हाल है। सबसे पहले सवाल का जवाब कि ज्यादातर गैर बीजेपी स्टेट जितने भी मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी ने इस बात का जिक्र किया कि उनके जीएसटी के जो बकाया पैसे उसे दिया जाए, और एक तरह से क्योंकि राज्य में जितना दबाव है फाइनेंस को लेके, क्योंकि लॉकडाउन था और तमाम तरह के खर्चे बढ़े हुए हैं, ऐसे में वो पैसा दिया जाए। दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती होगी 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए, क्योंकि जो भी वैक्सीन के कंटेंडर हैं, भारत ने कितनी बुकिंग कराई है, किन कंपनियों से कराई है। दो बड़े प्लेयर मॉडर्ना और फाइजर की बात हो रही है, उनके लिए चेन सिस्टम बनाना मुश्किल है, क्योंकि जो 70 डिग्री और 30 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहां तक बड़ी 3 कंपनियां भारत की बना रही, कोविशील्ड की बात कर ले, कोवैक्सीन की बात कर ले, स्पुतनिक की बात कर ले, जो डॉक्टर रेड्डी उसका ट्रायल कर रहे हैं, वो इंडियन क्लाइमेट में ट्रायल अभी 3रे स्टेज में है। तो अगर कोई दवा, कोई वैक्सीनेशन का ट्रायल दुनिया के किसी दूसरे देश में हुआ है, भारत में कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एक बड़ी चुनौती है। और हालांकि तमाम राज्य सरकारों से आज की बैठक में बहुत साफ किया जाएगा कि प्रायोरिटी लिस्ट तय करें। प्रायोरिटी लिस्ट तय करने के बाद कैसे देंगे, कैसे एंड यूजर तक पहुंचाएंगे वो तय करें, क्वालिटी मेंटेन करते हुए पहुंचाएंगे वो तय करें। उसके बाद तीसरी बात होगी कि पूरा उसका फाइनल। और देखिए कुंदन, सारी बात यहां पर आप आकर के वैक्सीन पर ठहर गई है। वैक्सीन हमें मिल पाएगी, कितनी कारगर होगी, हर चीज को लेकर के अभी प्रश्न है, और इसलिए लोगों में एक डर तो है। अच्छी बात यह है कि पिछले
कुछ दिनों के दौरान जो सख्ती राज्य सरकारों ने बरती है उसका असर देखने को मिला है। लोग थोड़े और जागरूक हुए हैं और यही जागरूकता जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक दवाई नहीं आ जाती, तब तक हमें कोरोना से बचा सकती है। मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की बैठक में क्या कुछ होता है, क्या निकलकर सामने आता है, बताते रहेंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।